हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है और हमारे एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल चैनल पर भी स्वागत है आपका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। ये जो चैनल है आप लोगों को सारे एग्जामों की तैयारी के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा लेक्चर है हम लोग का पॉलिटी का। बात करते हैं बैठक यानी संविधान सभा का हम लोग बात कर रहे थे। तो संविधान सभा में कितनी बैठक टोटल हुए थे? 12 बैठक हुए थे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बैठक की बात कर लेते हैं। तो पहला जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरे की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद पांचवा जो था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम जो था 24 जनवरी 1950 यानी जिस दिन उत्तर प्रदेश बना था उस दिन हुआ था इसका। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। पहली बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे। मुस्लिम लीग द्वारा यह बहिष्कार कर दिया गया था। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से बनाया गया था सदस्य। ठीक है, किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और कुछ बात कर लेते हैं आगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बीएन राव को आर्थिक सलाहकार बनाया गया। एचसी मुखर्जी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया, प्लस कृष्णाचार्य जी को भी बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव आया। ये पांचवी बैठक थी ये। ठीक है, और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुआ 1950 को, और 284 लोगों ने साइन किया इस पर। निर्वाचित जो राष्ट्रपति चुने गए वो राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत भी लागू हुआ इसी दिन, और पहला हस्ताक्षर जो किया था वो नेहरू, अंतिम और राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, संविधान सभा का लागू होना पे बात करते हैं। तो आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से दो तरीके से बात कर सकते हैं। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, और पूर्ण रूप से अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कारण क्या था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। आगे चलकर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। सभी सदस्य चाहते थे 26 जनवरी की महत्ता बनी रहे, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं 16 अनुच्छेद जो लागू किए गए थे इस दिन यानी 26 नवंबर 1949 के दिन। कौन कौन से थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये सब उस दिन लागू किए गए थे। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, अर्पित किया गया, बनकर तैयार या पारित हुआ। ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब वर्ड उसमें याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को आविर्भाव, पूर्ण रूपेण लागू, क्रियान्वित, प्रवृत्ति, ये सब भी इसमें पूछे जाते हैं वर्ड, अलग अलग वर्ड बल्कि, ये भी याद रखिएगा। 24 जनवरी को किए गए कार्य, क्या क्या किया गया था? इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन संविधान सभा को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। पहला हस्ताक्षर जेएल नेहरू और अंतिम राजेंद्र प्रसाद ने किया। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लागू किया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को लागू किया गया। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।